चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस वक्त यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का रोड शो होने वाला है। केंद्रीय मंत्री इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब आने वाले हैं और काफ़ी देर से भाजपा के कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या कारण है लेट हो जाने का? क्यों लेट हो गए आपके मंत्री? कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? अभी हम लोगों का टाइम हमारे ख्याल से 2:30 बजे का मंत्री जी का था ही। अभी कोई देरी नहीं हुई, 20 से 25 मिनट की देरी हुई है। वो आ रहे हैं, हेलीपैड पे उतर चुके हैं। अच्छा, जो जोश दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है यहाँ का क्या रिजल्ट रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सदर की सीट है, यहाँ पे लड़ाई किसके मुकाबला है? यहाँ पर इनका कोई टक्कर ही नहीं है। भाजपा के अलावा कोई सीट ही नहीं जीतेगी इस बार। केवल भगवामय हो चुका है यहाँ पर। सदर सीट पे बिल्कुल सदर भगवामय हो चुका है। आज तक कभी क्यों नहीं जीते? वो एक पिछला जो रहा चुनाव का माहौल, उसका नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम ये भगवामय हो गई है सीट। और आज आने के अनुराग ठाकुर जी के आने के बाद ये बिल्कुल निश्चित हो गई सीट। इतना युवा जुड़ चुका है कि पूरी सीट भगवामय हो चुकी है। बाराबंकी सदर की सीट कमल खिलेगा और कोई नहीं खिलेगा। नहीं तो किस यहाँ का जो समीकरण है, हमेशा चुनाव तो समीकरण पे ही होता है ना। समीकरण सब टूट चुके हैं। अच्छा, केवल योगी में हो गया। योगी में हो गया। युवाओं में जो जोश दिख रहा है, ऐसा जोश कभी नहीं दिखा। समीकरण टूटने का क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर विकास, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो योजनाएं आई, वो योजना चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी भी जात को लेकर कोई भी योजनाएं ऐसी नहीं रही कि एक विशेष वर्ग को दिया जाए। सबको लाभ मिला है, सारी चीजों का लाभ मिला है। 2017 का जो चुनाव था जी, वो बड़ा ज्यादा लहर थी कि इस बार ज्यादा लहर? नहीं, लहर दोनों में थी। लहर पहले भी थी। 17 के जो उसमें लहर थी, उसके बावजूद यहाँ इस सीट सदर सीट से क्यों हार गए? वो एक व्यक्तिगत रहा है कुछ माहौल ऐसा, लेकिन इस बार जो है पूरा भगवामय है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर से आपसे बताना चाह रहा हूँ, 6 की 6 सीटें भाजपा में। आपको क्या लग रहा है, बताइए? भगवा में हो गया है, क्यों भगवा में हो गया? उसका कारण क्या है? योगी मोदी जी के जो सुशासन में हाँ। जो इतना अपराध हो रहा था पिछली सरकारों में, इस वजह से चुनाव किस आधार पे हो रहा है ये बताइए? चुनाव विकास के आधार पर हो रहा है। विकास के आधार पे हो रहा है, जाति के आधार पे नहीं हो रहा है। नहीं, जाति कुछ नहीं है। 2017 का जो चुनाव हारी, हाँ। उसमें लोग गफलत में समझ नहीं पाए, क्योंकि तब आदमी बिरादरीवाद में पड़ा था। लेकिन 2022 में लोगों ने बिरादरीवाद को पीछे कर दिया है। महिलाएं सुरक्षित घूम रही हैं, व्यापारी सुरक्षित तरीके से अपना व्यापार कर पा रहे हैं। और क्या चाहिए हम लोगों को? ये बताइए, आज तक इस सीट पे क्यों नहीं जीत पा रहे? बताया तो आपसे, पहले आदमी पब्लिक जो है बिरादरीवाद में फंसी थी। हाँ। लेकिन जब से योगी जी ने लोगों को सहारा है, फिर से देखिए जातिवाद से हट गया। अब सब केवल भगवा में होगा। जय श्री राम के नारे लगेंगे। जय श्री राम। चलिए कुछ और आगे का नज़ारा देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनका रोड शो है, उनके इंतज़ार में बहुत देर से कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जनता जो है जो उनको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। सुशील भाई देखिए, व्यापारी नेता हमारे साथ मौजूद है। सुशील भाई बताइए जी, क्या माहौल है इस वक्त? माहौल तो बड़ा ही खुशनुमा है और बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है अनुराग ठाकुर जी का। आएंगे हमारे बीच में, जोश और उत्साह भरेंगे। हम लोग बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे हैं। एकदम आज आखिरी दिन है, कुछ घंटों में जो है, कुछ घंटों के बाद 50,000 समाप्त हो जाएगा। ये बताइए, अंतिम समय में बाराबंकी की जो सदर सीट है, इस पर क्या माहौल दिख रहा है? उस पर माहौल भैया सब राममय दिख रहा है। बीजेपी दिख रही है, कमल ही खिलेगा। ये कमल अभी तक क्यों नहीं खिला इतने सालों में कभी? अब आपकी परिवर्तन देखिए, ये संसार का नियम है। परिवर्तन होना है तो होना है। 1.5 साल परिवर्तन अब की होना है, कमल ही खिलेगा। ये मनीष जी बताइए, ये फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मतलब ये एकदम छाए रहते हैं और बहुत ज़्यादा एनालिसिस इनकी चलती है। आप बताइए, आपका क्या सोचना है यहाँ पे? हमारे शहर में कमल ही खिलेगा और प्रदेश में हमारे योगी जी ही सरकार बनाएंगे। अच्छा, किस आधार पे कमल खिलेगा ये कुछ बता दीजिए हमको। जनता का विश्वास, जनता ने इसके पहले बहुत से लोगों को देखा, बहुत से देखने के बाद अब उसने मन बनाया कि इस बार भाजपा का ही। जब कीचड़ ज़्यादा हो जाती है तो कमल खिलना ही पड़ता है। हमारे प्रदेश में कीचड़ बहुत हो गई है, जिसकी वजह से कमल खिलेगा। अच्छा ठीक है, मान लिया कीचड़ बहुत हो गई है, तो कीचड़ किस वजह से कीचड़ हुए? 5 साल से तो आप ही जो है सरकार चला रहे हैं, तो कीचड़ बहुत क्यों हो गई? 70 साल की परेशानियों को 5 साल में दूर करना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादा राजनीति नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं, जब हम व्यापार करते हैं तो दुकान जब खराब होती है, जब हम गर्त में जाते हैं, तो पूंजी बनाने में बड़ा समय लगता है। वही हमारी नहीं, कौन सी नीतियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से खराब हो गई, अब कौन सी नीतियाँ जिसकी वजह से अच्छा हो रहा है? एक सुक्ति है
जो पिछली सरकारों से चल रही थी, और योगी जी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहना चाहेंगे दर्द ज़मीनी मतलब मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, भूख, कुपोषण, आर्थिक विषमता, व्यापारियों पर कितना मिटाया है 5 साल में? 5 साल में लगभग 20 से 30% तो मिटाया है। अगर उसको 70 से 80% करना है तो हमें बीजेपी। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? अंकुर जैन। अंकुर जैन साहब हैं, ये कहते हैं कि 5 साल में 25% 20% मिटा दिया है, अब 5 साल और चाहिए। तो आप केंद्र में और उत्तर प्रदेश में इतने सालों से, आप रवि भाई बताइए कि इतने सालों से हैं, अब तक कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिससे व्यापारियों को बड़ा फायदा मिला है? व्यापारियों को तो फायदा बहुत अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है। व्यापारियों में जो है सरकार ने जो है काफ़ी मदद की है, जीएसटी लाई है। देखिए, एक पोर्टल पे ही जो है जीएसटी को लाया है, तो उससे जो है सारे काम हो जाते हैं। पहले बहुत दिक्कतें होती थी काम करने में, थोड़ी सी दिक्कत हुई है नया जब जीएसटी लागू हुआ है, लेकिन इस सरकार ने व्यापारियों का ख्याल रखा है। जो पहले 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा था, उसको 10 लाख रुपए किया है। तो ये देखिए, आप एक जोश देख सकते हैं। आप जो है नगर सीट पे जो है सब लोगों का जोश बहुत दिख रहा है। मेरे साथ आप मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? मैं ब्रजेश कुमार वैस, युवा जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल का। देखिए, जीएसटी पे पहले पोर्टल क्या होता था कि आदमी को एक फॉर्म 32 ले जाने के लिए यूपी से बाहर जब माल भेजना होता था, फॉर्म 32 के लिए बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, और एक माल की सप्लाई करनी थी तो 3 दिन सल्टेक्स ऑफिस टहलता था। अब ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, और आप पूरे भारत देश में कहीं पर भी व्यापार करिए, किसी भी टैक्सेशन पर, किसी भी लाइन पर व्यापार करिए, तुरंत आपका काम हो जाता है। पहली चीज़ तो ये जीएसटी का तो बहुत बड़ा फायदा पड़ा। अभी सरकार ने जो एमएसएमई लेके आई, लघु उद्योगों के ऊपर जो काम लेके आई है, जगह जगह पे जो लघु उद्योग खोले गए, जो करखा वाले हैं, जो एक जिला एक उद्योग का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मोदी जी ने दिया, उससे जो यहाँ का करखा उद्योग था वो बहुत ही ऊपर गया, और जिसका जो है हम सभी लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। आप अपना नाम बताइए तो पहले। मेरा नाम गौरव शर्मा है सर। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं। आप ये बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा आप बताइए कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है सदर, खासकर सदर सीट पे, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ का हमेशा चुनाव एक जातीय उस पर आगे आधार अपने फंस जाता है। इस बार जो है चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो आपके प्रत्याशी हैं वो भी कई बार उथल पुथल होती रही, काफ़ी लेट घोषित हुए, और एक और प्रत्याशी यहाँ बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। बता रहे हैं कि काफ़ी वोट इधर उधर भी शिफ्ट हो रहा है, जो भाजपा का हमेशा से कैडर वोट है वो भी शिफ्ट हो रहा है, तो इसका नुकसान नहीं होगा? किसी प्रकार का भाई साहब कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे एक बार फिर से पुनः कहना चाह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जातवाद में नहीं बटा हुआ है। केवल और केवल योगी और मोदी को देखते हुए भाजपा का यहाँ पर सरकार बनाएगी, भाजपा का कैंडिडेट यहाँ से जिताएगी, और 6 से 6 विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रंग है इस वक्त, भगवा रंग, क्योंकि हमारे साथ जो है यहाँ सरदार जी मिले हैं हमको। बहुत देर के बाद हम लोग कई विधानसभा में ढूंढ के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत मुश्किल से इस बार सरदार मिले हैं। सरदार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। सरदार ने कभी भी वो विमुख नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिख समाज को सम्मान मिला। आप कोई अन्य पार्टी बता दीजिए जिसमें सम्मान मिला हो सिख समाज को। हम आप ही की बात लेके चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। कांग्रेस में तो सरदार ही सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए थे। सरदार पोस्ट बैठे थे, लेकिन वो किस तरीके से बैठे थे ये आप अच्छे से जानते हैं। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, पर अपने हृदय में झांक के देखेंगे तो वो किस तरीके से थे ये आप सब जान रहे हैं। और किसी ने आज तक वीर बलिदान दिवस घोषित नहीं किया। आदरणीय मोदी जी ने 26 दिसंबर 2021 को जो घोषणा, 28 दिसंबर को जो घोषणा करी कि हर साल 26 दिसंबर को हम लोग वीर बलिदान दिवस मनाएंगे। लोग क्रिसमस मनाते थे, सिख समाज के बारे में किसी को नहीं याद था। ये चीज़ उन्होंने घोषित करी। नंबर 2 चीज़, हमेशा उन्होंने टोपी ना पहन करके पगड़ी सजाई। इस बार चुनाव में टोपी क्यों गायब है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ परवेज भाई। अफगानिस्तान से मैं बताऊँ। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, जहाँ पर अफगानिस्तान में हमला हुआ तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हमारे प्रकाशित थे, क्योंकि गुरुद्वारा वहाँ पे भी था। वहाँ से सबसे पहले सुरक्षित अगर उन्होंने किसी को लाया अपने देशवासियों को, और उसी देशवासियों के साथ में हमारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को ना कि लाया, बल्कि उसी सम्मान से लाया जैसे सिख समाज लाता है।
तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ये जोश नज़र आ रहा, हो सकता है इस बार बड़ा बदलाव है। पिछले 7 चुनाव जो यहाँ पर हुए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, उसमें 5 में समाजवादी पार्टी जीती है, 2 बार बहुजन समाज पार्टी जीती है। अभी तक खाता नहीं खुला है बीजेपी का, लेकिन जो इन लोगों का जोश दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बार यहाँ का भी चुनाव कुछ बदल सकता है। और कितना इंतजार है अभी? बस 2-3-4 मिनट में अच्छा, युवाओं के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे बीच में आने वाले हैं और उनके नेतृत्व में बाराबंकी विधानसभा में बहुत शानदार और भव्य रोड शो होने वाला है। और ये रोड शो पहली बार बाराबंकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएगा। अच्छा, गाइडलाइन के अनुसार अभी 3:45 बज रहे हैं, 5 बजे के बाद जो है वो समय समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल चुनाव निर्देशों का पूरी तरह पालन होगा, जो गाइडलाइन होगी, जितना परमिशन होगा उसका पालन किया जाएगा। अच्छा, आप जब अंतिम दिन है, आज ये बताइए कहाँ तक पहुँच गए हैं आप लोग चुनाव में? हम पूरी तरीके से जीत के प्रति आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति जनता में उत्साह है। पहली बार बाराबंकी विधानसभा में जात पात और संप्रदाय का बंधन टूटा है। वर्तमान विधायक की गुंडई चरम पर होने के कारण आम जनमानस अपने आप को दबा और शोषित महसूस कर रहा था। लोगों को योगी और मोदी पर विश्वास है। लोगों को विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में बाराबंकी विधानसभा की गुंडागर्दी समाप्त होगी। इसलिए बाराबंकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का, रामकुमारी मौर्य का कमल का फूल खिलना निश्चित हो गया है। किस आधार पर लग रहा है कि इस बार पहली बार आप यहाँ सदर सीट पर कमल खिला लेंगे? हमने जात पात का बंधन समाप्त किया है। पिछली बार हमको 68,000 मिला था जी, तब कार्यकर्ता वास्तव में बहुत उत्साहित नहीं था। इस बार भारतीय जनता पार्टी का बाराबंकी विधानसभा का कार्यकर्ता अपने आप को जीता मानकर क्षेत्र क्षेत्र घूम रहा है, गांव गरीब किसानों के बीच में जा रहा है। पिछली बार हमने वादा किया था, इस बार हमने वादे को पूरा किया है। गरीबों को हमने राशन दिया है, गरीबों को हमने शौचालय दिया है, गरीबों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिया है, किसानों के खाते में सम्मान निधि दी है। हमने श्रम कार्ड बनाकर श्रमिकों के खाते में हमने सरकार की सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। मुझे पूरा विश्वास है, राम रोटी इंसाफ हमारा नारा था। राम रोटी इंसाफ के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी पर बाराबंकी विधानसभा का आम जनमानस विश्वास कर रहा है, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो बसपा का प्रत्याशी है वो यहाँ पे बहुत नुकसान कर रहा है और यहाँ पे जो कैडर वोट था भाजपा का, उसका बिखराव हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में कहीं पर लड़ाई नहीं है। यहाँ पर भी लड़ाई नहीं थी, लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़े पूंजीपति चुनाव यहाँ 6 महीने से लड़े थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा देकर मायावती जी को देकर यहाँ पर टिकट दिया था। लोगों में उत्साह उसमें रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद अति पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी घोषित होने के कारण अगड़े पिछड़े ऊंचे नीचे समुदाय के सभी वर्ग का, हिंदू और मुसलमान सभी का समर्थन उसको प्राप्त हो रहा है। जीत हमारी सुनिश्चित है। अजय बहुत लोकप्रिय पहले जिला अध्यक्ष रहे हैं और इनके टाइम में बहुत बाराबंकी में लगातार जीत हासिल हुई है। इस बार ये जिला अध्यक्ष तो नहीं रहे, लेकिन सारे पूरे जो कैंपेन चल रहा है उसमें सारे जितने कार्यक्रम है उसका संचालन इन्हीं के हाथों में ना। ये बार बड़े मस्त नजर आ रहे हैं आप। बाराबंकी विधानसभा मेरी भूख से रह गई थी और मुझे लगता था हाँ संगठन का थोड़ा दबाव कम है, इसलिए इस बार जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है और मैंने बाराबंकी जनपद के 6 के 6 सीट पर खुद दौरा किया है, कार्यकर्ताओं को लगाया है, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया है। बाराबंकी के वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमान शशांक कुसुमेश जी, वर्तमान में सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी, जिले के प्रभारी अर्चना मिश्रा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 विधानसभा में कमल का फूल खिलाने जा रही है।
और देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये घंटाघर, बाराबंकी का घंटाघर है, मुख्य बाज़ार है यहाँ पर। और आज के दिन, शुक्रवार के दिन यहाँ पे एक साप्ताहिक बाज़ार लगती है। और इसी बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, उनका ये देखिए रोड शो भी इसी बाज़ार से होके आ रहा है। पीछे ज़बरदस्त भीड़ है इस वक्त पूरी बाज़ार में, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब का जो रोड शो है वो इसी से होके आ रहा है। कई ट्रक और दर्जनों गाड़ियाँ हैं उनकी, और इसी हुजूम के बीच से वो अभी यहाँ से गुजरेंगे कुछ ही देर में अनुराग ठाकुर साहब। तो बाज़ार का जो ये देख रहे हैं, पूरा पटरी के दुकानदारों ने काफ़ी दूर तक ये दुकानें लगा रखी हैं, इससे थोड़ी सी दिक्कत और होने वाली है। कुछ ही देर में अनुराग ठाकुर साहब का हमारे सामने कैमरामैन दिखाइए आप वहाँ पे, ये देखिए उनका काफ़िला भी यहाँ तक पहुँच गया है। अब क्योंकि कुछ ही देर बची है, 1 घंटा बचा, और 1 घंटे के बाद चुनाव प्रचार जो है वो 5वें चरण का ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए काफ़ी तेज़ी से उनका काफ़िला इसी उससे गुजर रहा है। पुलिस के, ये देखिए पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी आ गए हैं जो बाज़ार से भीड़ हटवा रहे हैं, और ये वो सामने उनका काफ़िला कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है यहाँ पे, साप्ताहिक बाज़ार। इसी के बीच से देखिए अनुराग ठाकुर साहब का ये रोड शो, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ की प्रत्याशी हैं रामकुमारी मौर्य, उनके पक्ष में ये उनका रोड शो है। आज 5वें चरण का ये अंतिम दिन है। अभी 5 बजे तक, 5 बजे के बाद ये अभियान समाप्त होने वाला है, इसलिए उसी भीड़ के अंदर से, उसी साप्ताहिक बाज़ार के अंदर से ये रोड शो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भैया 2 मिनट के लिए इसके ऊपर चला। तुम साथ निभाओगे, पहर रहा पहरेगा, गैस बिजली के चक्कर में इसको ना बिसराना, पेट्रोल गैस बिजली के चक्कर में इसको ना बिसराना। तुम साथ निभाओगे, पहर रहा पहरेगा, पेट्रोल गैस बिजली के चक्कर में इसको ना बिसराना, पेट्रोल गैस बिजली के चक्कर में इसको ना बिसराना। तुम साथ निभाओगे, पहर रहा पहरेगा, पेट्रोल गैस बिजली के चक्कर में इसको ना बिसराना, पेट्रोल गैस बिजली के चक्कर में इसको ना बिसराना। चक्कर में इसको ना बिसराना, पेट्रोल गैस बिजली के चक्कर में इसको ना बिसराना।